नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियार। फ़िलहाल अभी मैं सरोर टोल प्लाज़ा पर हूं और एक अहम जानकारी लेके आपके साथ जुड़ा हूं और आने वाले समय में तमाम लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी रहेगा जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करते हैं और ज़्यादातर वो नेशनल हाईवेज़ के ऊपर अपनी व्हीकल चलाते हैं। ये उनसे जुड़ा हुआ पूरी ये खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये तय किया है कि अब जल्द 10 सेकंड से कम समय में लोग टोल प्लाज़ा पार कर सकेंगे। इसके लिए NHAI ने अपनी तैयारी शुरू कर दिया और उसमें ऑर्डर भी रिलीज़ कर दिया। आपको बता दूं कि टोल प्लाज़ा पर 100 मीटर से अधिक लंबा जाम लगता है तो वाहन व्हीकल से टोल नहीं लिया जाएगा। NHAI ने बुधवार को ये गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जब तक 100 मीटर से कम दूरी तक नहीं आ जाता, जब तक कोई गाड़ी 100 मीटर से कम दूरी तक नहीं आ जाती है, NHAI ने बुधवार को इस संदर्भ में गाइडलाइन जारी की है और ये कहा है कि टोल प्लाज़ा पर पीक आवर्स यानी कि रश के टाइम प्रत्येक वाहन के लिए वेटिंग टाइम अधिकतम 10 सेकंड कर दिया गया है, जिससे वाहन चालकों को टोल प्लाज़ा पर अधिक समय ना लगे। NHAI द्वारा गाइडलाइन के अनुसार फास्टैग अनिवार्य होने के बाद ज़्यादातर टोल प्लाज़ा में वाहन चालकों को इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। वाहन की कतारें 100 मीटर तक नहीं लगती हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश टोल प्लाज़ा में लंबी कतार लगती है और कतार 100 मीटर से अधिक दूरी तक पहुंच जाती है तो वाहन से तब तक टोल नहीं लिया जाएगा जब तक कतार टोल बूथ से 100 मीटर दूरी के अंतर तक नहीं आ जाती है। इसलिए प्रत्येक टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी तक पीली लाइन खींची जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी टोल ऑपरेटर करेंगे। आपको मैं बता दूं कि NHAI ने फरवरी 2021 फास्टैग की अनिवार्यता कर सभी टोल को कैशलेस कर दिया है। NHAI के टोल प्लाज़ा में 96% और अन्य टोल प्लाज़ा पर 99% फास्टैग से कलेक्शन हो रहा है। ये व्यवस्था भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन यानी कि ETC को देखते हुए बनाई गई है। फास्टैग से ड्राइवर को टोल कर्मचारी के बीच दूरी बनी रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन होगी। साफ तौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यही मंशा है कि जैसे तमाम जो टोल हैं उसे फास्टैग कर दिया गया है यानी कि कैशलेस कर दिया गया है, और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि जब वो टोल बूथ को क्रॉस करते हैं तो कई बार उनको जो है लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू में फ़िलहाल लखनपुर, सरोर, बन टोल प्लाज़ा, नाशरी टनल प्लाज़ा और घाटी में एक टोल प्लाज़ा है। और अगर हम बात करें इन्हीं टोल प्लाज़ा पर बहुत ज़्यादा कई बार कतारें लग जाती हैं, ख़ास तौर पर अगर हम बन टोल प्लाज़ा की बात करें। लोग ये कहते हैं कि जो समय निर्धारित किया गया है NHAI द्वारा उसका पालन नहीं होता है, जिस कारण उनको जो है निःशुल्क भेजना चाहिए, लेकिन उस चीज़ पर फोकस नहीं होता और उसको लेकर कंप्लेंट्स बहुत बार लोगों ने दायर भी की हैं। तो अब ये 10 सेकंड वाला रूल जल्दी लागू हो जाएगा। हालांकि इसकी अभी रिटन जो ऑर्डर्स हैं ये तमाम टोल प्लाज़ास को अभी नहीं दिए हैं। अभी सिर्फ NHAI ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, उसमें इस चीज़ के लिए बताया है कि अगर 100 मीटर से लंबी जो कतार होती है तो उसमें जो लोग हैं उनसे टोल नहीं वसूला जाएगा। और उस मापदंड को तय करने के लिए, जैसे कि ये टोल है और टोल पर एक जगह 100 मीटर पर जो है येलो लाइन खींच दी जाएगी, वो देखने के लिए कि कौन से वाहन उस येलो लाइन के अंदर हैं, और 10 सेकंड से ज़्यादा किसी भी गाड़ी को वक्त ना लगे, ऐसा प्रयास रहेगा, गाड़ियां तुरंत निकल जाएं। उससे क्या होगा कि जाम जैसी स्थिति नहीं रहेगी। इसको लेकर NHAI ने तमाम टोल प्लाजा देश भर में जितने भी हैं उनको गाइडलाइन जारी की है। और आने वाले समय में जिस तरह से हर दिन हम देख रहे हैं नई गाड़ियां लोग खरीदते हैं और भारत में जो व्हीकल्स हैं उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, तो आने वाले समय में भविष्य में एक ये भी तैयारी की जा रही है कि टोल प्लाजास को मुक्त कर दिया जाए नेशनल हाईवेज़ को, और एक सिस्टम बनाया जाए जो भी गाड़ी जितना हाईवे का उपयोग करती है उसको उतना ही शुल्क देना पड़ेगा। तो उसको लेकर भी आने वाले समय में सिस्टम तय किए गए हैं। लेकिन NHAI की ये गाइडलाइन बहुत सारे लोगों के लिए राहत रहेगी, खास तौर पे बड़े शहरों के लिए जहाँ के टोल प्लाजा पर लंबी लंबी कतारें खिंचती हैं। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर भी जब नेशनल हाईवे 1 वे से खोला जाता है तो एकदम से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाती हैं और लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। तो उस समय जो लोग 100 मीटर के दायरे के बाहर होंगे वो तो उनको तो निःशुल्क समय अगर उनको लगा तो उनको टोल नहीं पे करना है। लेकिन उसके अलावा
कोशिश यही रहेगी कि 10 सेकंड के भीतर भीतर तमाम गाड़ियां निकल जाएं और ये रूल जो है तमाम जगहों पर इम्प्लीमेंट जल्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से मैं आपको सरोवर से विजुअल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर तमाम ये ट्रक्स देख रहे हैं आप, ये गुजर रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं लग रहा है क्योंकि फास्टैग मैंडेटरी है और सभी ने लगवाया हुआ है। तो जैसे ही टोल क्रॉस होता है, टोल पर गाड़ी आती है, वो कुछ सेकंड के लिए ब्रेक मारती है, उसके बाद निकल जाती है। और इन केस कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर जैसे कि लोगों के टोल फास्टैग के अकाउंट में पैसे ख़त्म हो गए होते हैं। उस स्थिति में टोल कर्मचारी उस गाड़ी को साइड पे लगा के उनका रिचार्ज करवाते हैं, देन उनके बाद उस गाड़ी को जाने के लिए बोला जाता है। लेकिन उसमें भी ये कोशिश की जाती है कि अगर किसी गाड़ी की वजह से जाम लग रहा है तो तुरंत उस गाड़ी को टोल से हटाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार देखा जाता है कि लंबी कतारें लगते हैं, जिसके लिए अब 100 मीटर पे पीली लाइन खींची जाएगी और उसके बाद ही जो लोग उस दायरे से बाहर रहेंगे वो टोल तो नहीं देंगे, लेकिन बाकी लोग इसको लेकर उनको 10 सेकंड का ही समय दिया गया कि 10 सेकंड के अंदर वो टोल क्रॉस कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।